राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल नीलम भक्ति कॉमेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करना है, उत्पन्ना एकादशी की पूजा कैसे करें, बचे सामान का क्या करें। सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। उत्पन्ना एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की देह से आज के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो एकादशी के दिन आप जल्दी उठें, स्नान आदि करके आप चौकी या पटला बिछा लें। आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके बाद आप पीले कलर का कपड़ा चौकी पर बिछा लें। तो उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। तो तिल या फूल का आसन देते हुए हम श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को हम विराजमान कर लेंगे। आपके पास फोटो तो फोटो विराजमान कर लें, मूर्ति है तो मूर्ति आप विराजमान कर लें। एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मैं तिल का प्रयोग कर रही हूँ। इसके बाद तिल का आसन देते हुए मैं श्री गणेश भगवान जी को विराजमान कर लूँगी। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कृष्ण भगवान की पूजा आप उत्पन्ना एकादशी में करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी भी हम पूजा कर लेंगे। सबसे पहले हम एक थाली लेंगे, आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। इसमें हम रोली या चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है, पानी ठंडा हो जाता है तो हम पानी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो आप पंचामृत से स्नान करा लें। अगर पंचामृत स्नान नहीं करा पाएँ तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद फिर से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चन्नामृत है ये प्रसाद बन जाएगा, तो इसे हम घर में सभी सदस्य ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद हम सुंदर सी पोशाक पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल को, फिर सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम तिल का आसन देते हुए अपने लड्डू गोपाल को आसन पर विराजमान कर लेंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल, मेरे कहीं नयन ना लग जाए। इसके बाद फिर हम एक प्लेट लेंगे, तिल का आसन देते हुए धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। विष्णु जी की पूजा में तुलसी तोड़ के रख लेनी है। एकादशी को ध्यान रखेंगे, ना तो तुलसी जी में जल चढ़ाना है, ना तो तुलसी जी को तोड़ना है। आप एक दिन पहले तुलसी जी तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी की पूजा में ना तो विष्णु भगवान जी ना तो लड्डू गोपाल जी आपकी पूजा को बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करेंगे। जल के छींटे लगाकर भाव रूप से हम सभी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। रोली चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। जैसे भी आपको पुष्प मिल जाए, पीले लाल सफ़ेद, आप समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम गणेश भगवान जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान जी के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। इसीलिए गणेश भगवान का पूजन करने के बाद फिर हम सभी का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, लड्डू गोपाल को और दीप को हम सबसे पहले चंदन से तिलक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे और वस्त्र स्वरूप मोली हम सभी को समर्पित करेंगे। मोली समर्पित करने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल को जनेऊ समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसके बाद फिर हम माता लक्ष्मी को लाल कलर की चुनरी उड़ाएंगे। साथ में ही सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प आपको जैसे भी मिल जाए आप वैसे पुष्प सभी को समर्पित कर दें। दीप को भी हम साथ में पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में हम ऋतु फल समर्पित करेंगे, तो जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए वो आप समर्पित कर दें।
इसके बाद मिठाई का भोग लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने घर पे मिठाई बनाई है तो उसका भोग लगा दें, अगर घर पर नहीं बनाई है तो आप बाज़ार से भी मंगाकर मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ में हम पंचमेवे का भी भोग लगाएंगे। पंचमेवे नहीं है तो बादाम का भी भोग आप सिर्फ लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एकादशी पूजा में गुड़ के भोग का बहुत महत्व होता है, तो हम गुड़ का भोग या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। सभी भोग में तुलसी दल डालकर, जल के लोटे में तुलसी दल डालकर समर्पित करेंगे। इसके बाद चौकी पर विराजमान सभी देवी देवताओं को हम इत्र समर्पित करेंगे, इत्र लगा देंगे। इसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद फिर हम व्रत कथा पढ़ेंगे, तो हाथ में तिल और पुष्प लेकर के हम व्रत कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद फिर हम फूल और तिल हम श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल और पुष्प लोटे में डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आरती कर लेंगे। बहुत ही श्रद्धा भाव से और प्रेम पूर्वक हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। इसके बाद अगर आपसे कान्हा जी की आरती आती है तो आप जरूर कर लें। अगर आपसे आरती नहीं आती है तो आप इस तरह से 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। पूजा होने के बाद फिर हम 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद है हम घर में सभी को बांट देंगे और जो भी दक्षिणा चढ़ाई है अगले दिन दान देते हैं, तभी आप दान दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है। 15 नवंबर 2025 को रात्रि में 12:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर को रात्रि में 2:37 पर और एकादशी का व्रत करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो 15 नवंबर 2025 को शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो फ्रेंड्स, 15 नवंबर को हमें शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करना है। जो महिलाएं या कन्याएं एकादशी का व्रत धारण करती हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन हमें बाल नहीं धोने हैं। दशमी तिथि को बाल धोकर स्नान कर लेना है और एकादशी का व्रत धारण करते हैं। विधि विधान से हम पूजा करते हैं और पारण करते हैं। तो बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो फ्रेंड्स, उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 16 नवंबर 2025 सुबह 9:12 से प्रारंभ होगा और 10:30 तक समाप्त हो जाएगा। तब तक हमें पारण कर लेना है इस समय के बीच। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो हमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।